पता नहीं कितने सालों बाद लूसी को हम समझाने की कोशिश करेंगे। रात को सर्दी में रहते हैं, ये अचानक दूध उतार लिया। इसे अभी मेडिसिन दी है मैंने। देखें जाली का क्या हाल कर दिया। देखें बच्चे हमने धूप में रखे। ये बच्चे सारा दिन फारिंग है, काम इन्हें है कोई नहीं, कभी इधर कभी उधर। अभी इस बाड़े में आके फंस गए हैं और इधर इन्हें मार पड़नी है। इससे पहले कि इन्हें कुछ हो तो दूसरे बाड़े में छोड़ना होगा। एक निकल गया, दूसरी हमारी दोस्त है, इसे पकड़ना आसान है। लो जी, ये तो आगे लाके भाग गई। ये हमारी दोस्त नहीं है, ये कोई और है। तभी नहीं हाथ आ रही। मेरे से तो पकड़ी नहीं गई। अभी लड़के को बुलाया, इसे पकड़ के इस बाड़े से बाहर निकालते। गई अपनी मम्मी के पास, अब जाके शिकायत लगाएगी मेरी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सर्दियां आ रही हैं दोस्तों, और इस तरह अगर आप ओपन में रह रहे हो और आपके पास ना तो कोई गर्म कमरा हो, ना ही हीटर हो, ना ही गीजर हो, ना ही कोई इन्वर्टर हो, तो ऐसे हालात में इतनी शदीद सर्दी से लड़ने का सिर्फ एक ही तरीका बाकी रह जाता है, और वो है प्रोटीन। अच्छा, अच्छी और सस्ती प्रोटीन। और अच्छी और सस्ती प्रोटीन में सबसे पहली चीज जो आती है वो है अंडे। ठीक है। अंडे दोस्तों इतने महंगे हो गए हैं कि अभी से आप परचेज नहीं कर पा रहे, और जब शदीद सर्दी होगी तो इनकी कीमत डबल हो जाएगी। Serious? पिछले साल भी दोस्तों हम 3 भाई हैं इधर, हमने 2-2 अंडों से स्टार्ट किया सबसे पहले, फिर एक पे आए, और फिर एंड में चाय पापे पे आ गए, अंडे बंद कर दिए। अंडे इतने महंगे हो गए थे, और इतने महंगे अंडों को खरीद कर खाना नामुमकिन है, खासकर जब आपने 1-2 नहीं दर्जन खानी हो। तो इसलिए दोस्तों पता नहीं कितने सालों बाद मैं मुर्गियां रखने जा रहा हूँ इस सेक्शन में। बचपन में एक मरतबा हम सब भाइयों ने और हम सब कजन्स ने मिलके मुर्गियां रखी थी, चूजे रखे थे और खरगोश रखे थे। इन बैरक्स में भी दोस्तों हमने चिकन्स रखे थे किसी जमाने में। ये भी बहुत अरसा पहले की बात है, उस वक्त भी हम छोटे बच्चे थे। और ये पोल्ट्री फार्म भी हमारा बिल्कुल नाकाम हो गया। कई सालों के बाद मैं दोबारा मुर्गियां रखने जा रहा हूँ, अल्लाह खैर करे। मुझे डर बहुत लग रहा है, पूरा परिवार डरा हुआ है। जब हमारा ये पोल्ट्री फार्म चल रहा होता था उस वक्त ये हॉस्पिटल होता था मुर्गियों का। तो इसमें मुर्गियों को रखने का एक तो ये फायदा होगा कि शदीद सर्दी में उन्हें सर्दी नहीं लगेगी, क्योंकि इसकी छत काफी नीची है। समझिए। पहले ही दोस्तों हमने बकरियां रखी, उनकी काफी टेंशन होती है, क्योंकि जानवर अगर आप रखते हैं तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, उनका ख्याल करना पड़ता है, वो बीमार ना हो, वो मर ना जाएं। तो आज दोस्तों हम इस बाड़े को थोड़ा सा रिपेयर करने लगे हैं। थोड़ी सी ये जो जगह ऊपर से खुली है, यहाँ पे हम ईंटें लगवा के बड़ी अच्छी तरह बंद करेंगे, ताकि हवा उधर से अंदर दाखिल ना हो। मुर्गियां चूंकि दोस्तों नाजुक होती हैं, छोटी होती हैं, उन्हें सर्दी भी ज्यादा लगती है, तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना होगा कि उन्हें सर्दी से बचाएं। मुर्गियों को दूसरा बड़ा खतरा दोस्तों बिल्लियों से है। ये ओपन एरिया, यहाँ पे कहीं से भी बिल्लियां आ सकती हैं। अभी हमें ये इनके फ्लोर को साफ करना है। छत मैंने नहीं डलवाई थी, लेकिन मिस्त्री इतना नालायक था। अभी देखें बारिश हुई है, ये टपक के सारा गीला हो गया। लूसी को हम समझाने की कोशिश करेंगे, उम्मीद है कि ये समझ जाएगी और मुर्गियों को तंग नहीं करेगी, उन्हें मारेगी नहीं। अगर तो दोस्तों लूसी समझ गई और उसने मुर्गियों की हिफाजत करनी शुरू कर दी, तो फिर बिल्ली भी इधर नहीं आएगी, बिल्ली से मुर्गियों को खतरा नहीं होगा। पहले भी इर्द गिर्द बहुत सारी बिल्लियां, लेकिन वो फार्म में नहीं आ रही हैं, क्योंकि उन्हें पता कि अंदर ये लूसी बैठी हुई है। ये वाली जो बाड़ है, इसे हमें ना सिर्फ थिक करना होगा बल्कि ऊंचा भी करना होगा। इसके अलावा ये दरवाजा भी रिपेयर करवाने वाला पड़ा हुआ है। अभी हमने ये जो 2 बड़े खाने हैं दोस्तों, इन पे जाली भी लगानी है बड़ी अच्छी तरह। ये दोनों बहन भाई देखें, रात को सर्दी में रहते हैं ये, और दिन में जब ये धूप में बैठते हैं तो फिर उन्हें होश नहीं होती है। हमारी एक और बकरी ने दोस्तों अचानक ही दूध उतार लिया, वो भी सोने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये वाली बकरी दोस्तों हमारी बड़ी फेमस बकरी है, सोफी। पागल है या थोड़ी सी मेंटली। देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसने हवाना बनाया और थन वगैरह बनाए। सोफी ने दोस्तों अभी 5 माह पहले एक फीमेल दी है, जिसका नाम मैंने एलिज़ाबेथ रखा है। 5 माह पहले जब इसने बच्चा दिया तो उसके फौरन बाद ये दोबारा क्रॉस हो गई थी, इसलिए देखें अल्हम्दुलिल्लाह अब ये दोबारा बच्चे देने के लिए तैयार है। सर्दियों में दोस्तों हम बकरियों के लिए भी कुछ प्रिपरेशंस कर रहे हैं, इन्हें भी सर्दी लगती है, तो हमें ये यकीनी बनाना पड़ता है कि बकरियों के लिए शेल्टर जो है वो नरम हो और गर्म हो, और उसमें हवा दाखिल ना हो कहीं से भी। इसलिए दोस्तों हम अभी देखें इनके ये पर्दे जो हैं
ये बंद करवा रहे हैं, ईंटें लगवा रहे हैं ताकि इस साइड से ठंडी हवा इन्हें ना लगे और ये सर्दियों की शदीद रातों में आराम से रहें। सोफी की मैंने कोई खास केयर नहीं की दोस्तों, दाना वगैरह ये खाती रही है जो सारी बकरियों को हम लगा रहे हैं और ये माशाल्लाह बाकी बकरियों का भी हिस्सा खा जाती है, इसलिए ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बकरियों का हम डेली वंडा लगा रहे हैं, उसमें मिनरल्स वगैरह तो हम डाल रहे हैं और अल्लाह ने चाहा तो हेल्दी बच्चों को ही जन्म देगी। तो अभी से माशाल्लाह केसेस आना शुरू हो गए हैं, डायरिया आ गया। अभी ये बकरा ये देखिए सारा पीछे से गंदा हुआ पड़ा है, इसे अभी मेडिसिन दी है मैंने। इतनी बड़ी मेरे से गलती होगी, इतनी मिसमैनेजमेंट हो गई, इतनी ज्यादा मैंने हे बनाई थी लेकिन मैंने सारी हे इन्हें गर्मियों में खिला दी। अभी हे खिलाने का वक्त था और अभी इन बेचारों को हरा मिल रहा है। तो सर्दियों में दोस्तों डायरिया की मेडिसिन हमारी पॉकेट में होती है हर वक्त। बकरों के काम चेक करें दोस्तों, यहाँ से हम चारा को उतरते हैं और ग्रीन चारा जो है उसके इधर ढेर लग जाता है। इन्होंने इस जाली से मुंह निकाल निकाल के देखें जाली का क्या हाल कर दिया, कितना बड़ा इसमें होल कर दिया है। अब मैं इधर दीवार बनवा रहा हूँ। अभी सोफी और मियाँ का दोस्तों मुकाबला था कि कौन पहले बच्चे देता है, तो वो पीछे सोफी खड़ी है, मेरे ख्याल से ये बच्चे पहले दे देगी, ये बिल्कुल तैयार है। बकरी की अभी हम हेल्प करने लगे हैं दोस्तों, वो हमें बार बार बुला रही है, कह रही है भाई मेरी हेल्प करो। मिस्त्री लगा हुआ है दोस्तों, उसके साथ मजदूर नहीं है, मजदूर हमने अपनी तरफ से दिया जो हमारे भाई हैं कि उनके साथ लगे हुए हैं, टाइम हमारे पास नहीं है। मिस्त्री के पास काफ़ी ज़्यादा काम है जो इससे आज हर हाल में करना है, आज वो स्पेशल दिन निकाल के आया हमारे लिए। तो अभी ये बकरियाँ तैयार हो गई हैं बच्चे देने के लिए, तो ये डबल ट्रबल हो गई हमारे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों सोफी नंबर ले गई है, 2 मेल्स दिए, बड़े प्यारे बड़े ही हेल्दी माशाल्लाह। जिस बात का मुझे डर था कि कहीं खाल की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए प्रेगनेंसी के दौरान बकरियों को, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो नहीं हुआ है। मैं दोस्तों हमेशा की तरह फीमेल्स को देख रहा था, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि ये फीमेल्स दे 2, लेकिन इसने दोनों ही मेल्स दे दी हैं। अभी मसला ये है कि जो मियाँ है अभी वो रह गई, वो पता नहीं कितना टाइम लेती है, उसकी काफ़ी टेंशन लगी हुई है। पिछले साल उसने भी दोस्तों 2 फीमेल्स ही दी थी, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो भी मेल्स दे दे इस मरतबा। दिन दिन में दोस्तों इसने बच्चे दे दिए, देखें बच्चे हमने धूप में रखे, इंशाल्लाह ये जल्दी जल्दी ड्राई हो जाएंगे।